हीरे की असल पहचान जौहरी ही कर सकता है और गोल्ड की सोने की असल पहचान सोनार के अलावा और कोई नहीं कर सकता। और ये गोरे क्रिकेटर्स जो हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलियन शामिल हैं, जिनमें इंग्लैंड वाले शामिल हैं, जिनमें साउथ अफ्रीकन शामिल हैं, तो ये पहचान जिस प्लेयर की जैसी कर लेते हैं वैसे हम पाकिस्तानी लोग नहीं कर सकते। और हम पाकिस्तानी लोग तो आज तक अपने इस हीरे को भी नहीं पहचान सके जिसका नाम है बाबर आजम। और बाबर आजम आज बैटिंग कर रहे थे, 12-13 रन पर शायद खेल रहे थे कि जिस वक्त उनके विकेट कीपर जो हेनरिच क्लासन है विकेटों के पीछे वो खड़े हुए थे। तो उन्होंने विकेटों के पीछे खड़े होकर बाबर आजम से रिलेटेड कुछ ऐसी बात की है कि जो शायद लोगों को सुनाई बहुत कम दी होगी, क्योंकि लोग जो है वो इस चीज़ पर फोकस बहुत कम करते हैं। लोग तो फोकस कर रहे थे साइम अयूब पर, क्योंकि साइम अयूब और बाबर आजम ये दोनों बैटिंग कर रहे थे और लोगों की तवज्जो का मरकज साइम अयूब ही था, क्योंकि साइम अयूब पर हर कोई फोकस कर रहा था कि ये छक्के मार लेता है, ये बड़ा अग्रेसिव प्लेयर है। लेकिन साइम अयूब बाबर आजम के साथ खड़े होकर बाबर आजम से भी स्लो स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा था, जिस वक्त हेनरिच क्लासन ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बात की विकेटों के पीछे। और वो कौन सी ऐसी नायाब बात कर दी हेनरिच क्लासन ने, उस पर हम लोग ज़रा डिटेल के साथ बात करते हैं। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके हैं तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग लाजमी से कर दीजिए। बाबर आजम 12-13 रन पर बैटिंग कर रहे थे। उस वक्त तक बाबर आजम ने एक कवर ड्राइव लगाकर चौका लगाया था और एक बिल्कुल स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड चौका लगाया था, जो कि बहुत ही क्लासिकल शॉट था। और उसके बाद विकेटों के पीछे खड़े होकर हेनरिच क्लासन एक ही चीज़ पुकार रहा था कि ओनली 1 विकेट नीडेड, ओनली 1 विकेट नीडेड। और बाद में उसने उसको क्लियरनेस करके कहा कि ओनली बाबर्स विकेट नीडेड, सिर्फ बाबर आजम का विकेट चाहिए, फिर ये मैच हमारे हाथ में। ये हेनरिच क्लासन विकेटों के पीछे खड़े होकर बार बार पुकार रहा था कि ओनली बाबर्स विकेट, ओनली बाबर्स विकेट, कि सिर्फ बाबर आजम का विकेट चाहिए। और यहाँ पाकिस्तान में बातें अजीबोगरीब सी चलती हैं। यहाँ पाकिस्तान में लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि बाबर आजम की स्ट्राइक रेट बहुत कम होती है, बाबर आजम जो है वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डॉट बॉल्स खेलता है। तो अगर ऐसी ही बात की जाए तो साइम अयूब 14 कंसेक्यूटिव डॉट बॉल्स खेल गया, जो कि हमारा अग्रेसिव प्लेयर है। 14 कंसेक्यूटिव डॉट बॉल्स जो हैं वो इसने खेली और उसी वजह से बार्टमैन जो है वो ज़्यादा मतलब अग्रेसिव होकर बॉलिंग करने लग गया। अगर साइम अयूब शुरू में ही बार्टमैन को 1-2 बाउंड्रीज लगा देता तो शायद बार्टमैन इतना डेंजरस ना होता, शायद उसको बाबर आजम का विकेट ना मिलता, शायद उसको मोहम्मद रिजवान का विकेट नहीं मिलता। लेकिन मतलब अंडर प्रेशर जो है वो साइम अयूब की वजह से पूरी की पूरी टीम हो गई। ये बात सबको माननी पड़ेगी कहीं ना कहीं, और अगर कोई नहीं मानता तो उसकी अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज में उसकी कमी है। यार 14 डॉट बॉल्स एक ही बॉलर की अगर कोई कंसेक्यूटिव खेल लेता है, मतलब 12 तो साइम अयूब ने उसकी कंसेक्यूटिव खेली थी बार्टमैन की, और 2 उससे पिछले ओवर में खेली थी डॉट बॉल्स। तो फिर प्रेशर जो है वो सिर्फ एक साइम अयूब पर ही नहीं बल्कि साथ में बाबर आजम पर भी बढ़ गया था। यार रन्स तो दोनों एंड से नहीं आ रहे। बाबर तकरीबन 3 बाउंड्रीज लगाकर गया है, तो उसने हर ओवर में बाउंड्री तकरीबन समेटी है। मतलब वो ओवर डॉट खेल के जाता था, 1 डॉट गेंद, 2 डॉट गेंद, तीसरी पर वो बाउंड्री ले लेता था। तो बाबर आजम जो है वो उसका विकेट इसीलिए इंपॉर्टेंट था, इसी वजह से उन्होंने पहचान की, उन्होंने हेनरिच क्लासन ने पहचान की कि भाई हमें विकेट बाबर आजम का चाहिए, हमें साइम अयूब के विकेट से कोई गरज नहीं है। जबकि हमारे पाकिस्तानी जो है वो सिर्फ इसी चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि यार छक्के मारो चौके मारो। भाई छक्के चौके तो फिर साइम अयूब के बल्ले से भी नहीं आए अभी तक तो। लेकिन बाबर का विकेट कितना इंपॉर्टेंट था साउथ अफ्रीका के लिए और कितना इंपॉर्टेंट विकेट उनको चाहिए था, ये हेनरिच क्लासन ने विकेटों के पीछे खड़े होकर बार बार पुकार कर कहा कि बाबर्स विकेट नीडेड, ओनली बाबर्स विकेट नीडेड। और यहाँ हमारे पाकिस्तान में आपको याद होगा कि सरफराज अहमद विकेटों के पीछे खड़े हुए थे, वो जो चैंपियंस कप हुआ था, और उसमें सरफराज अहमद खड़े हुए पुकार रहे थे, कह रहे थे कि बाबर को खड़ा रहने दो एक एंड पर, दूसरे विकेट जो हैं वो मिल जाएंगे, बाकी सारी टीम खुद ही आउट हो जाएगी, बाबर आजम को खड़ा रहने दो। और साउथ अफ्रीका वाले क्या बोल रहे हैं कि बाबर आजम का विकेट चाहिए, बाकी सबको छोड़ दो, सिर्फ बाबर का विकेट चाहिए। तो इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में बोला कि हीरे की पहचान जौहरी को और सोने की पहचान जो है वो सोनार के अलावा और कोई कर नहीं सकता। तो बाबर की जितनी वैल्यू है, बाबर जितना डेंजरस प्लेयर है, बाबर जितना क्लासिकल खिलाड़ी है ना, वो इन गोरों से पूछो जिनके खिलाफ बाबर आजम की 65 की एवरेज है ओडीआईज में, जिनके खिलाफ बाबर आजम जो है वो 12 मैचेस में 561 से ऊपर रन बना चुका है। उनसे पूछो कि भाई बाबर कितना डेंजरस प्लेयर है। यहाँ पर तो पाकिस्तान में बाबर आजम के खिलाफ ही बोला जाता है हमेशा।